गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डी के ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डी के ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे वो आप टाइटल भी देख रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं बच्चों। तो इसमें करते क्या है कि जब फंक्शन हमारे पास दो या उससे ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो हम लोग लगाते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ गए क्या? हाँ, दो या उससे ज्यादा फंक्शन मल्टीपल में रहता है तो हम लोग लगाते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है जानिए, क्या होता है जानिए, आइए जानते हैं। यस बच्चों, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यस बच्चों, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। क्या जानेंगे? कि प्रोडक्ट रूल यानी डिफरेंशिएशन करने के जो प्रोडक्ट रूल है, दो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तीन फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, चार फंक्शन होगा तो 10 फंक्शंस होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं बच्चों। समझ गए क्या? यस। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बच्चों दो फंक्शंस के लिए, है ना। सबसे पहले किसके लिए जानते हैं यार? दो फंक्शंस के लिए। पहला, और टू फंक्शंस। यस, और टू फंक्शंस। यस बच्चों, दो फंक्शंस के लिए कैसे लगेगा प्रोडक्ट रूल? समझे क्या? दो फंक्शंस के लिए प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? यार सिंपल है, देखो। अगर y एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स का प्रोडक्ट है, क्या है? y जो है वो एफ एक्स इंटू जी एक्स का प्रोडक्ट है, तो डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स करोगे ना तो इधर भी डी वाई डी एक्स करना पड़ेगा जी। यस बच्चा, हाँ सही है सर, करना तो पड़ेगा सर, करना तो पड़ेगा। तो यार इनको मैं क्या लिखूंगा, है ना, इनको मैं क्या लिखूंगा? तो नियम ये है बच्चा कि एक बार में चेंज जब भी निकलेगा तो किसी एक फंक्शन का ही निकलेगा, और फंक्शन अपने पास है दो, और दोनों बदलने को लिए है तैयार। आज समझ में आ रहा है? फंक्शन है दो और दोनों फंक्शन बदलने के लिए है तैयार, और एक बार में हम जब भी चेंज करेंगे तो किसी एक को ही कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये लोग आपस में बात करेगा, भाई देखो तू भी बदलेगा हम भी बदलेंगे। एक बार में अंदर कोई एक ही साथ रह सकते, एक ही रह सकता है, मीन्स कि एक बार में किसी एक का ही बदलाव हो सकता है। तो ऐसा कर कि तू चुप हो जा, हमें बदलने दे, यानी तू कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर अपने आप को, और मैं बदल लूं। एक बार मैं ऐसा कर दूंगा तो तुम बदल लेना यार। यस, इन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसा करो, एफ एक्स को बाहर करके जी एक्स को डिफरेंशिएट कर लो जी, हाँ, और जी एक्स को बाहर कर लो जी, और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लो जी। यस, ऐसा ही कुछ है। हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। क्या है? एफ एक्स को बाहर कर लो, जी को डिफरेंशिएट कर दो, जी को बाहर कर दो, एफ एक्स को, मतलब एक बार में कोई एक फंक्शन ही अंदर रहेगा यार, ध्यान रखना। एक बार में कोई एक फंक्शन ही अंदर रहेगा। अगर एफ एक्स अंदर है तो जी एक्स बाहर होगा, और अगर जी एक्स अंदर है तो एफ एक्स बाहर होगा। ये बात को ध्यान देना, है ना। एफ एक्स एक बार में कोई एक फंक्शन ही अंदर रहेगा। एफ एक्स अंदर है तो जी एक्स बाहर रहेगा, जी एक्स अंदर है तो एफ एक्स बाहर रहेगा। यस, तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, डी वाई डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स इंटू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। यस, ऐसे भी लिख सकते, मतलब एक फंक्शन अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं मैं, छोटा सा बहुआ टाइप का, है ना, बहुआ टाइप का। जैसे यार ऐसा एग्जांपल, y इज इक्वल टू 2 के पावर x इंटू साइन इनवर्स x पकड़ लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि फाइंड कर लो डी बाई डी एक्स, फाइंड कर लो डी बाई डी एक्स।
इन्हें बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आइए आगे बढ़े। तो इन्होंने क्या सिखाया है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में? यार ऐसा करना, वो देखो, जब भी डी बाई डी एक्स निकालने जाओ तुम, है ना, जब भी डी बाई डी एक्स निकालने जाओ तुम, तो क्या करोगे ना, क्या करोगे, बोलो, बच्ची के जान लोगे क्या? नहीं यार, बच्चे को कैसे जान लेंगे? देखो रूल ये है कि एक बार में चेंज किसी एक का ही होगा। मतलब अगर एफ अंदर रहेगा तो जी बाहर रहेगा, अगर जी अंदर रहेगा तो एफ बाहर होगा, ये कहानी होगी। तो आप ऐसा करो यार कि पहले 2 के पावर एक्स अंदर बाहर कर लो, साइन इनवर्स एक्स को अंदर कर लेंगे। ओके, फिर साइन इनवर्स एक्स को बाहर कर लेंगे, तो 2 के पावर एक्स को अंदर कर लेंगे। यस, ये ना हुई बात, ये हुई बात। तो बताओ यार, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताओ कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सिंपल है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, और साइन इनवर्स एक्स बाहर होगा। तो यार यहाँ मैंने क्या कर रहा था, फॉर्मूला लिख रहे थे तो लिखो ना यार फॉर्मूला। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, 2 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताओगे मुझे क्या होगा। तो 2 के पावर एक्स का होगा सर 2 के पावर एक्स इंटू log 2 बेस ई। इसे कर लो थोड़ा सिंप्लीफाई, मीन्स 2 के पावर एक्स और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस प्लस 2 के पावर एक्स, और यहां होगा बाबू साइन इनवर्स एक्स इंटू 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई, और ये तुम्हारा आंसर भी बनेगा। यस बच्चों, यही तुम्हारा आंसर भी बनेगा। कौन? ये। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को आप मल्टीपल सारे सवालों को लगा सकते हो यार। और डेरिवेटिव तो बहुत ही आसान चीज है, बहुत आसान चीज। बस तुम एक बार सही से फॉर्मूले याद कर लो और कॉन्सेप्ट को समझ लो, बाकी सारा काम इसमें तुम्हारा ही होता है। टीचर्स का रोल कम होता है, सारे रोल्स बच्चे की होती है। यानी टीचर्स का रोल बच्चों इसमें 40 और बच्चों का रोल 60 होता है इस चैप्टर में खास करके। यानी सारी बातें अटक गई है कहाँ पे आकर के, प्रैक्टिस पे। जितना प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने रूल अप्लाई करना आपको सिखा दिया, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, बस ध्यान रखना। पूरे डेरिवेटिव के प्रोडक्ट में एक ही चीज होगा, और वो होगा कि एक बार में एक को ही डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मल्टीपल्स वैल्यूज, मल्टीपल्स फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में होंगे, फिर भी उनको बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट किसी एक बार में एक को ही करने वाले हैं। यस बच्चों, आगे जानिए क्या होगा। मीन्स आगे जानिए कि आप तीन तीन फंक्शंस को कैसे प्रोडक्ट करोगे। ओके, अगर तुम्हारा वाई ऐसा होगा, समझे क्या, वाई छोड़ो, अगर तुम बात करो 4 3 फंक्शंस के लिए, है ना, 4 3 फंक्शंस के लिए यार, 3 फंक्शंस के लिए बात कर लो। चलो जी ठीक है, बात कर लेते हैं। तुम कह रहे हो तो बात करने में क्या है, बात कर लेते हैं, है ना। 3 फंक्शंस के लिए बात कर लो। चलो यार, जैसे मान लो आपके पास एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, है ना, ये इनको डिफ्रेंशिएट करना है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स होगा। तो नियम ये कहता है कि एक बार में डेरिवेटिव किसी एक का ही होगा, चाहे वो कोई भी हो, और तीनों लोग बदलने के लिए तैयार है ना। तीनों दोस्त यहाँ पे चेंज होने के लिए तैयार है, यानी कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बार में किसी एक का डेरिवेटिव होगा, ध्यान रखना इस बात को। तो करेंगे क्या, उस समय कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कहीं यार, 1 बाई 1। मीन्स अगर एक फंक्शन बाहर बाहर दो गो रहेगा यार, है ना। चलो पहले एफ जी को बाहर कर लेते हैं और डेरिवेटिव कर लेते हैं एच। ओके ओके, क्या समझे। अगेन यार ऐसा करते हैं कि एफ एक्स और एच एक्स को बाहर करते हैं और डेरिवेटिव कर लेते हैं जी एक्स का, और अच्छी बात है जी। फिर बच्चों अगर हम डेरिवेटिव करें
तो जी एक्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं और एच एक्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं, बाहर हो जाएगा एफ एक्स, मतलब अंदर चला जाएगा एफ एक्स। देखो हर जगह पे एक बार में कोई एक ही फंक्शन अंदर घुसा है, हर बार में एक बार में कोई एक ही फंक्शन अंदर घुसा है। तुम चाहो तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में इसे ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू, है ना, इंटू एच एक्स, और इस पे कर दोगे यार डैश, इधर होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच डैश एक्स। ओके, या फिर ये भी कर सकते हो एफ एक्स इंटू एच एक्स इंटू जी डैश एक्स। यस, या फिर तुम ये भी कर सकते हो जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये भी कर सकते हो। मीन्स जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू, क्या समझे? यस, इंटू एफ डैश एक्स, ये भी कर सकते हो। मतलब एक बार में किसी एक फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करना है, ये बात ध्यान रहे। एक बार में कोई एक फंक्शन ही डिफरेंशिएट होगा, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तुम इसको और सिंबॉलिक रूप में लिख सकते हो। और सर सिंबॉलिक रूप में क्या है? और सिंबॉलिक यानी एफ इंटू जी इंटू एच, ऐसे लिख सकते हो जी। तो यहाँ क्या होगा? एफ इंटू जी बाहर होगा और एच का डेरिवेटिव होगा। यस, यहाँ एफ इंटू एच बाहर होगा और जी का डेरिवेटिव होगा। यहाँ जी इंटू एच बाहर होगा और एफ पे डेरिवेटिव चढ़ेगा। ऐसे भी तुम इसे कर सकते हो यार, है ना। और सिंबॉलिक यानी कम से कम टाइम में तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। कम से कम टाइम में हो क्या रहा है कि मतलब एक फंक्शन अंदर जा रहा है और बाकी दो फंक्शन बाहर आ रहा है। एक बार में चेंजिंग किसी एक का ही निकल रहा है, एक बार में चेंजिंग किसी एक का ही निकल रहा है। एक अंदर बाकी दो बाहर। इनको, ये तो हो गया जनरल फार्मूले जो सारे लोग जानते हैं। लेकिन आईआईटी कहता है कि जो तुम जानते हो वो तो मैं पूछूंगा ही, लेकिन जो मैं वो पूछूंगा वो तुम जानते हो कि नहीं। यानी वो आईआईटी में एक सवाल डायरेक्ट पूछा है बच्चों, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उन प्रश्न को डिस्कस करेंगे, है ना। उन प्रश्न को डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट आए हुए हैं आईआईटी में। उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में पूरी बात होगी थ्योरी की, और और जो है और बात होंगी छोटे छोटे सवालों की। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बात करें। यस, आगे बात करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको एक और तरीके से तुम याद रख सकते हो। क्या एक और तरीका है यार? जो तुम्हारा एफ इंटू, है ना, एफ इंटू जी इंटू एच, इनका डैश बगल में एक्स भी लिख सकते हो। इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, इन सबका डेरिवेटिव। समझे कि नहीं? ये हुआ इसका मतलब। क्या समझ रहे हो? और इसको हम लोग करने वाले हैं ऐसा, है ना, ऐसा करने वाले हैं। कैसा करने वाले हैं समझ लो। तो समझ लो, ये समझ लो कि तुम एफ इंटू जी अंदर लेंगे यार, एच, फिर जी इंटू एच को अंदर लेंगे, एफ बाहर होगी, और एफ इंटू एच अंदर होंगी, डैश और जी बाहर होगी। ऐसा है। इनका मतलब ये है बच्चों, इनका मतलब ये है, आप ये भी समझ सकते हो यहाँ पे ओवरऑल हर जगह पे बच्चों एक्स है ना, हर जगह एक्स है। इसको कर देना 2 से डिवाइड, है ना, इसको कर देना 2 से डिवाइड, और ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। इसी पे आईआईटी का क्वेश्चंस डायरेक्ट आया हुआ है ना, इसी पे आईआईटी का डायरेक्ट क्वेश्चंस। अगर तुम कहोगे सर प्रूफ कर दो, तो बहुत आसान है यार प्रूफ करना, बहुत आसान है प्रूफ करना। क्या आसान है? प्रूफ आसान है ना, प्रूफ आसान है जी। क्या आसान है बताओ? तोड़ दो इसको। आरएचएस वालों को यार तोड़ दो, डायरेक्ट हो जाएगा। क्या तोड़ना है? क्या तोड़ना है बताओ? एफ इंटू जी का डैश इंटू एच प्लस एफ इंटू जी का डैश इंटू एच प्लस, ये प्लस प्लस क्या है? ये प्लस प्लस
जी इंटू एच डैश इंटू एफ और एफ इंटू एच डैश इंटू जी होल डिवाइडेड बाई बच्चों, इसको तोड़ दो जी। इसको तोड़ोगे तो क्या पाओगे, एफ ही बाहर जी का डेरिवेटिव, जी बाहर एफ का डेरिवेटिव, ठीक है। और बाहर में कौन होगा जी, एच। ओके, फिर आगे बढ़ो, इनको तोड़ो तो जी बाहर एच का डेरिवेटिव और एच बाहर जी का डेरिवेटिव, और अच्छी बात है बाहर में एफ है। इनको तोड़ो, एफ बाहर और एच का डेरिवेटिव, एच बाहर एफ का डेरिवेटिव, बाहर में जी। यस, इस पूरे को डिवाइड करेंगे इससे, 2 से। इस पूरे को डिवाइड करने वाले हैं 2 से। अब तुम जैसे ही इनको तोड़ोगे ना यार, तो ये मिलेगा एफ इंटू, इनको गुना करो, इनको इनके साथ गुना करो, एफ इंटू एच इंटू जी डैश, ये मिलेगा जी इंटू एच इंटू एफ डैश। फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा जी इंटू एफ इंटू एच डैश, फिर मिलेगा एफ इंटू एच इंटू जी डैश, फिर मिलेगा यहाँ पे एफ इंटू जी इंटू एच डैश, फिर मिलेगा जी इंटू एच इंटू एफ, और पाओगे क्या इसके नीचे में, 2 पाओगे। यस, सही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ो, मतलब इसमें हर फंक्शन 2 2 बार आया। देखो अगर तुम बात करोगे ना इसका, तो जी डैश यहाँ भी है और जी डैश यहाँ भी 2 बार है। चलो ठीक है जी, 2 बार लिख देंगे। फिर एफ डैश यहाँ भी है और एफ डैश यहाँ भी है, 2 बार है। यस, 2 बार है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखोगे तुम, क्या तुम ऐसे लिखोगे, सर 2 बार आ गया एफ इंटू एच इंटू जी डैश, 2 बार आ गया जी इंटू एच इंटू एफ डैश, 2 बार आएगा एच डैश वाले भी, है ना। देखो यहाँ भी है, नहीं है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 बार है एच डैश वाले। बिल्कुल सही सोच रहे तुम, है ना, 2 बार एच डैश वाले भी है। तो इसको भी लिख दो यार, एफ इंटू जी इंटू एच डैश। और आगे बता दो इसके नीचे कौन है, कैंसिल करने का मन कर रहा है सर, बहुत एकदम उतावला मन है ना, उतावला यार, काटने में तो मजा आता है ना, उड़ाने में तो मजा आता है। एफ इंटू एच इंटू जी डैश, जी इंटू एच इंटू एफ डैश, और एफ इंटू जी इंटू एच डैश। आ गया क्या, यस सर, यही तो था मेरा LHS, है ना, यही था मेरा, और यही हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, है ना, टेक्निक्स को ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। टेक्निक्स को ध्यान दो, देख लो एक बार यार, तुमको लग रहा होगा सर एकदम अड़बड़ हड़बड़ हड़बड़ में चल रहा है, नहीं, एक बार देख लो और आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, देखो अगला पॉइंट क्या है ना, आगे की पॉइंट्स की बात करें तो तूने ये देखा कि एफ इंटू जी इंटू एच, इस पे डैश चढ़ाए हो ना, तो अगर 2 को अंदर किए हो, एक बाहर रहा, जी इंटू एफ इंटू एच अंदर किए तो जी बाहर रहा, फिर जी इंटू एच अंदर किए डैश, तो ये बाहर रहा। जितना अंदर डैश के अंदर उतना का संख्या नीचे डालो, जितना डैश के अंदर उतना संख्या नीचे डालो। सिमिलरली यार, अगर आपके पास 4 फंक्शन होगा, मान लो एफ इंटू जी इंटू एच इंटू यू, अगर ऐसा होगा, ऐसा लिखने का मतलब समझ रहे हो क्या, या समझ में आना चाहिए आपके ऐसा लिखने का मतलब, इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू यू एक्स, इनका डेरिवेटिव हो रहा है ना, इनका डेरिवेटिव हो रहा है। सिंबल को समझना है मेरे दोस्त, है ना, सिंबल को समझना। तो इसमें करना क्या है ना, एक तो तरीका ये होगा कि आप एफ और जी और एच को बाहर करोगे, यू पे डैश चढ़ेगा, मतलब 3 बाहर चौथा का डेरिवेटिव, ऐसे करके एक एक बार सबकी बारी आएगी। सबकी बारी मतलब जितने लोग हैं सब लोग एक एक बार अंदर घुसेंगे, और सब लोग अगर एक एक बार अंदर घुसेंगे तो सबकी बारी आएगी एक बार, यानी सब पे एक बार डैश चढ़ेगा यार, और सब पे एक बार डैश चढ़ेगा तो एक बार एफ इंटू जी इंटू यू बाहर,
एच का डेरिवेटिव, एक बार एफ इंटू एच इंटू यू बाहर जी का डेरिवेटिव, और एक बार जी इंटू एच इंटू यू, देख लो सब पे एक बार डैश है, यू पे, एच पे, जी पे और एफ पे। यस, तो ये हो गया। इसी तरह से तुम्हारे पास अगर 5 फंक्शंस होगा, 5, तो एक अंदर 4 बाहर, फिर दूसरा अंदर फिर 4 बाहर, फिर तीसरा अंदर फिर 4 बाहर, फिर चौथा अंदर फिर 4 बाहर, फिर पांचवा अंदर फिर 4 बाहर। समझे कि नहीं? इसको अब पैटर्न समझ में आया? लेकिन हम इस तरह से हम किसी भी मतलब हमारे पास एन फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हुआ तब भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, लेकिन चीजें इतनी लेंदी होने लगेंगी यार कि हमें ये करना बहुत कठिन होने लगेगा, बहुत कैलकुलेटिव होने लगेगा। तो हम लोग किसी और टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिनका नाम है डेरिवेटिव बाय लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना, डेरिवेटिव बाय लॉगरिथमिक फंक्शन। समझे कि नहीं? तो इसको एक और तरीके से तुम ध्यान में रख सकते हो, क्या? अगर 3 फंक्शन अंदर हुआ, एफ इंटू जी इंटू एच, इनका डैश, तो बाहर में यू होगा। और अगर देख लो यार 3 फंक्शन अंदर होगा तो बाहर में ये होगा, एफ इंटू जी इंटू यू, बाहर में डैश, बाहर में कौन होगा? तो सर बाहर में एच ले लो। एक बार सब बाहर होगा, 3 अंदर होगा, ठीक है। यहां ले लो यार तुम जी इंटू एच इंटू यू, बाहर कर लो एफ, इस पे डैश करो, बाहर एफ हो जाएगा। और अब बाहर कौन बच गया है? सर अब ले लो एफ इंटू एच इंटू यू, इस पे डैश, तो बाहर हो जाएगा जी। और 3 लोग अंदर है, 3 लोग अंदर है, तो समझो क्या होगा? तो 3 लोग अंदर है तो क्या हो, तुम ही बताओ क्या होनी चाहिए, है ना? 3 लोग अंदर है तो क्या होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं यार, 3 लोग अंदर है तो क्या होनी चाहिए? 3 लोग अंदर है ना, तो तीन लोग अंदर है बच्चों, तो 3 से डिफरेंशिएट डिवाइड करोगे ना, कितने से? 3 से। क्यों ऐसा हो गया सर? अब इसी को फंडामेंटल समझना है, गुरु मंत्र यही है। क्योंकि अगर एडवांस यहां से सवाल किया तो अच्छे अच्छे बच्चों की पानी पानी निकलने लगेगी, है ना, पानी निकलने लगेगी अच्छे अच्छे बच्चों की। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि यार बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, बहुत कम लोग, है ना, बहुत कम लोग जानते हैं। देखो, इसको डैश चढ़ेगा तो बताओ एफ डैश कितने बार आएगा? एक बार यहां मिलेगा, एक बार यहां मिलेगा और एक बार यहां मिलेगा, तो 3 बार एफ डैश मिलेगा बच्चों। तो 3 बार एफ डैश मिलेगा, मतलब कि हमें एफ डैश को 3 बार लिखना होगा। तो 3 कॉमन होगा ना, जी भी 3, जी डैश भी 3 बार मिलेगा, एच डैश भी 3 बार मिलेगा, यू डैश भी 3 बार मिलेगा, तो सब 3 3 बार मिलेगा। तो क्या बनेंगे? 3, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, मतलब बनेंगे टोटल 12। 12 में सब कोई 3 3 बार बनेगा, तो हर पेयर यानी 4 होंगे और चारों 3 3 बार होंगे। 3 निकाल के कैंसिल कर देंगे, तुम यहाँ पहुंच जाओगे, है ना, यहाँ पहुंच जाओगे यहाँ। तो अब यहाँ से ट्रिक को समझो कि अगर 4 फंक्शंस है, उसमें से 3 अंदर है, 1 बाहर है, तो नीचे 3 डालना है। 3 फंक्शंस है, 2 अंदर है, 1 बाहर है, तो नीचे 2 डालना। जितना फंक्शंस अंदर होगा उतना नीचे डालना है। लेकिन ध्यान रखना, एक फंक्शन बाहर रहना चाहिए। अगर 4 है तो n-1, 3 अंदर 1 बाहर, 5 है तो 4 अंदर 1 बाहर। ये टेक्निक्स है बच्चों, तो तुम इसी टेक्निक से आगे भी बढ़ सकते हो। और ये सिमिलरली वाला कहानी है, और सिमिलरली वाला कहानी में हम आगे कर सकते हैं n फंक्शंस के लिए। मान लो तुम्हारे पास f1, f2, f3 डॉट डॉट fn, इन सबका डेरिवेटिव करना हो जी, और ऐसे कहीं x दे दिया, सबको डेरिवेटिव करना हो और आप ऐसे कहीं x दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप f1, है ना, f1, f2, f3 डॉट डॉट fn-1 को अंदर करिए और f पे डैश करिए, ओके, fn पे डैश करिए, ओके। समझे क्या? एक n-1 फंक्शंस बाहर, एक फंक्शंस का डेरिवेटिव। फिर अगला बार होगा बाबू f1, f2, f3 डॉट डॉट हाँ, अरे बच्चों प्लस प्लस क्यों आ गया जी?
प्लस प्लस नहीं आने चाहिए, है ना। इसके बाद आ जाओ, मान लो एफ एन -1 कर ही लियो ना, तो इस बार यार एफ एन -2 और एफ एन होगा बाहर में एफ डैश एन -1 हो जाएगा जी। और ये कहानी बच्चों कंटिन्यूअस चलती रहेगी और अंतिम तक जाएगी जब तक ये खत्म ना हो जाए। ओके चलो, और दूसरा फॉर्म में तुम ये याद कर सकते हो, अगर n-1 डेटा अंदर कर लो, एक डेटा को बाहर कर लो, तो यहाँ कौन होगा f2 f3 डॉट डॉट f ऑफ n-1 फिर प्लस अब तुम ऐसा करो ना f डैश, अब बाहर में f2 कर लो, तो कौन होगा f1 f3 f4 डॉट डॉट बच्चों fn, ऐसा होगा जी, है ना। यहाँ fn-1 नहीं होगा, fn होगा, है ना, यहाँ पे fn होगा, लेकिन अंदर में कितने लोग हैं, n-1 ही लोग हैं। ये कहानी अंतिम तक जाएगी बच्चों, और आप करना क्या ना, आप कर लेना इसका, चलो आप कर लेना इसको डिवाइड। ओके क्या समझे, यस सर समझ गए सर, है ना, इसको कर लेंगे डिवाइड, और इस डिवाइड के नीचे क्या रखेंगे बच्चों, जितना फंक्शन अंदर था, है ना, जितना फंक्शंस अंदर था उसको करेंगे डिवीजन, जितना फंक्शन अंदर था उसको करने वाले हैं डिवीजन। ओके तो अंदर में n-1 डिवीजन कर दो n-1, तो ये हम लोग हायर के लिए सोच के कर लिए, है ना, हायर चीजों को यहां तक कर लिए हैं। आपके सामने एक प्यारा सा सवाल देते हैं बच्चों, आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन है ना, नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा एक सवाल देते हैं, आप बनाइए उसको, क्या, तो y इक्वल टू 2 के पावर x log x बेस 5 इंटू tan इनवर्स x, ऐसा है जी, और आपको करना है फाइंड dy dx जी, है ना, फाइंड करना है dy dx। ओके क्या समझ रहे हो, dy dx फाइंड करना है, यस मजा आएगा ना इसमें, क्या मजा आएगा कि आपको क्या सिखाया गया बताओ, एक अंदर करो दो बाहर करो, एक अंदर करो दो बाहर करो, यानी जब भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे और दो या उससे ज्यादा होगा, तो अंदर कोई एक ही घुसेगा यार, अंदर कोई एक ही घुसेगा, बाहर जो बचेगा सब बाहर रहेगा, तो इनको डिफरेंशिएट करना है, आ जाते हैं डी बाई डी एक्स कर लो, तो एक अंदर दो बाहर, मतलब आप अगर 2 के पावर x और log x बेस 5 को बाहर करते हो तो डिफरेंशिएशन टाइम इनवर्स का कर लो, समझ रहे हो बालक, यस, फिर 2 के पावर x और tan इनवर्स x को बाहर करते हो, बारी एक एक बार सबकी आएगी, है ना, log x बेस 5 का डिफरेंशिएशन, ठीक है, आगे बढ़ो, फिर सर ऐसा करो ना, इस बार 2 के पावर x को ले जाओ, तो tan इनवर्स x बाहर होगा और log भी बाहर होगा, है ना, ये लोग बाहर होंगे और अंदर होगा 2 के पावर x, और ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा यार, ऐसा ही चलेगा, तो क्या कहते हो आगे बढ़ा लें, चलो सर बढ़ा लो, इसका क्या होगा बाबू, 2 के पावर x log x बेस 5 और टाइम इनवर्स का डेरिवेटिव तुमको याद है कि नहीं है मुझे बताना, चलो बता दो, यहाँ पे 2 के पावर x tan इनवर्स का डेरिवेटिव किसका होगा, log का, क्या होता है, 1/x होता है, अगर बेस सेट नहीं है तो बेस को सेट भी करवाओ, बेस सेट नहीं है तो बेस को सेट भी करवाओ, मतलब log 5 बेस e भी करवाओ, ठीक है, ओके आगे बढ़ो, यहाँ है tan इनवर्स x इंटू log x बेस 5 इंटू 2 के पावर x इंटू ln2 कहो तो log 2 बेस e, समझे क्या कुछ ना समझे, ln2 आंसर बच्चों, आंसर तुम चाहो तो थोड़ा, अरे तुम चाहो तो क्या, तुम्हारा चाहने से ही सब कुछ होगा, एडजस्टमेंट कर लो, 2 के पावर x सब जगह है, कॉमन कर लो यार, यहाँ भी है वहां भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है वहां भी है, सारे जहां भी है ना, log x बेस 5 नीचे आ गया 1 प्लस x प्लस, अब क्या सोच रहे हो, tan इनवर्स x के नीचे x इंटू log 5 बेस e, यस, और यहाँ तो कोई नीचे नहीं होगा, केवल log x बेस 5 होगा और tan इनवर्स x हो रहा होगा,
और यही तुम्हारा आंसर्स भी बन रहा होगा और तुम खुश भी हो रहे होगे, क्योंकि मुझे विश्वास है आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ में आया और किसी भी संख्या तक लगा लोगे। और तुम जो दो यूनिक चीजें सीखे हो बच्चों, ये वाला, कौन वाला, ये वाला, और अरे कहाँ गया जी, काहे मजाक कर रहे हो तुम, ये जो फंक्शन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वीवीआई के पावर n कर दो यार, है ना, वीवीआई के पावर n कर दो, इतना इंपॉर्टेंट है मैं कह नहीं सकता हूँ बच्चों। तो अगले वीडियो में, इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके सवालों पे, जो सवाल आईआईटी में पूछ रखा है ना, जो सवाल आईआईटी ने पूछा है उन पे हम बात करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में आपने समझ लिया है कि प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन करते कैसे। सिंपल सी बातें ये है बच्चों कि एक बार में एक फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करना है, चाहे आपके पास कितना भी फंक्शंस क्यों ना हो, लेकिन 3 फंक्शन से ज्यादा रहेगा तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने में काफी परेशानी होगा। इसलिए तब हम लोग लॉग को याद करते हैं और उस सारी बातें बच्चों हम लोग लॉग में करेंगे कि लॉग का डेरिवेटिव कैसे होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।